ओम श्री शक्ति नमः। 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 श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कली धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, माँ मटे, हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना, जिसे वह सांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके वह हमें बताइए। इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मान फल देने वाली है। वह मनुष्यों को जिस प्रकार होती है वह सब कर्म से बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो ब्राह्मणों, ये संसार अति घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्य के हृदय में मान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के 50 ढेर जी कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्य में ब्राह्मण तत्व में भी विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन में भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तदग शीत से भक्ति होती है, उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्रसित होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। तब जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं तब मनुष्य की भक्ति भगवान विष्णु में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, माँ मुनि, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते? इसका कारण बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवर, इस संसार में 2 प्रकार के भूत सर्ग विख्यात है, एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में अधर्म है। श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। ब्राह्मणों, वे श्री हरि को न पाकर निष्गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में मान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय उठा है उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में तथा प्राकृत प्रलय में जो जगत का संहार होता है उसका वर्णन सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सतयुग होता है तथा अंत में कलयुग रहता है। ब्रह्मा जी प्रथम कर्त युग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कली युग में उसका उपसंहार करते हैं। मुनियों ने कहा भगवान कली के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें 4 सन्नों वाले भगवान धर्म विखंडित हो जाते हैं। व्यास जी बोले, निष्पाप मुनियों, आप जो मुझसे कली का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप से बतलाता हूँ। सुनो। कली युग में मनुष्यों की वन और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होती। साम वेद, तर्क वेद और यजुर्वेद आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्ति न होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलियुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों, कली युग में जिस किसी का जो भी वचन होगा वह सब शास्त्र ही माना जाएगा। कली युग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना
धर्म कहा जाएगा। कल युग में थोड़े से ही धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। चूर्ण मणि और रतन आदि तथा वस्तुओं के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेगी। कलियुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। उससे दान पुण्यादि न होंगे। बुद्धि द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिंतन न होगा। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान न होगा। कल युग की स्त्रियां शिवसारिणी होगी। हाव भाव विलास में ही उनकी स्पृहा रहेगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। सूदों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक पाई के लिए भी दूसरों की स्वार्थ की हानि कर देंगे। ब्राह्मणों कलियुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वह दूध देती रहेगी। कलियुग की प्रजा प्राय अनावृष्टि और सुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की बातें मूल फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कली में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर कलेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी नाटी, अधिक खाने वाले, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेगी। क्रोध में भरी रहेगी। देश शुद्धि को ध्यान नहीं देगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। ग्रस्त पुरुष न तो हवन करेंगे और न सत्य पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही राजा होगा। और जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे। वैसे लोग कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शुद्ध वृत्ति से रहेंगे। शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शुद्ध भी संन्यास का सीना धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्दम्भिक और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेहूँ और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोग पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 60 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान होने लग जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मन बुद्धि व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतम करण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो तब बुद्धिमान पुरुषों को कलियुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्य के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाए तब उसमें विद्वानों को कलियुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब यह समझना चाहिए कि कलियुग
का बल बढ़ रहा है। दिविजरों, जब वेद वाद में प्रेम न हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित सिद्ध वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षों के फल सारीन होंगे। कली में प्राय लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे। वृक्षों में समी की अधिकता होगी। चारों वर्णों के सब लोग प्राय शुद्ध व्रत हो जाएंगे। कली युग के आने पर प्राय छोटे छोटे धान्य होंगे। अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और उसी खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। मुनिवरों, उस समय मनोहारिणी भार्या और साले आदि ही सूर्य समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माताएं हैं और कौन किसका पिता है। सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच और लज्जा से रहित मनुष्य के लिए जो दुख की बात हो सकती है, वह सब कलिकाल में होगी। संसार में स्वाध्याय, वसत, कार, सवदा और सवा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय सर्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरलाई होगा। एक विशिष्टता अवश्य है। कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है, जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है, जहाँ थोड़े ही क्लेश से मान फल की प्राप्ति होती है तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य है। इसके सिवा और भी सुनो, सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वह त्रेता में एक वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसीलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वही कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को मान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूँ। अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। दिविजों का पहले ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए वेदा अध्ययन करना पड़ता है। फिर धर्म प्राप्त हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें अभी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन दिविजों के पतन के कारण होते हैं। इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन न करें तो उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनित भाव से मान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोगों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल दिविजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अपेक्ष पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियाँ क्यों धन्य है, इसका कारण बतलाया जाता है। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत न चलकर सदाई धर्मोपार्जन करना, उसे सुपात्रों को देना और विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन की उपार्जन और संरक्षण में मान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्यों को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके मनुष्य क्रमश प्रजापत्य आदि शुभ लोग प्राप्त करते हैं। परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोगों पर अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। वे मान क्लेश को बिना ही उन्हीं लोकों में जाती हैं जिनमें क्लेश साधे उपाय करके पुरुष जाता है। इसीलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया। अब आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं आपकी इच्छा अनुसार उसका भी वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंख को जो धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल दिविजों की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियों की पति की शुश्रूषा करने मात्र से
अनायास ही पुण्य लोक प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। दिव्य जातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक कलेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आश्रय करते हैं वे धन्य हैं। धर्मज्ञों, आपका जो अभिष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे बता दिया, अब और क्या करूँ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।